वेलकम गाइस, वेलकम इन माय चैनल। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गूगल शीट में नोड की हेल्प से और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने अपने ड्राइव में कोई गूगल शीट बनाई हुई है, राइट, और उस पर्टिकुलर गूगल शीट पर आप कुछ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, डाटाबेस से वैल्यू लाए और उसको आपने राइट कर दिया गूगल शीट में, या गूगल शीट में पहले से कुछ डाटा है उसको रीड किया एंड देन डाटाबेस में सेव कर दिया, लाइक दिस वन। ओके, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑपरेशंस को रीड एंड राइट करने के लिए, और गूगल कंसोल में जाके आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये आपकी एक गूगल शीट है और यहाँ पर मैं कुछ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो दिखा दूँ आगे बढ़ने से पहले। कुछ ऐसा होगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट में नोड सर्वर डॉट जेएस फाइल को रन करूँगा और नोड का प्रोग्राम आपके इस सीट पे राइट करेगा, लाइक दिस वन। अभी देखा, अभी ब्लैंक था, लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया देन इसमें राइट कर दिया, राइट। तो कुछ इस तरीके के डेमो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि कैसे गूगल कंसोल में जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं और कैसे क्रेडेंशियल गेट करते हैं, सो दैट कि हम गूगल शीट पर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल कंसोल में जाना होगा बाय कॉपी दिस कमांड एंड यू हैव टू पेस्ट इट इन योर ब्राउज़र। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो एक आपके पास पेज खुलेगा एंड डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। तो आपके मेन डैशबोर्ड वाले पेज पर वो ले आएगा। ऊपर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर जाके आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है एंड देन जस्ट गिव इट अ नेम। कोई भी एक नेम दे सकते हो, मैं अभी नोड डेमो ले लेता हूँ। ओके, जब आप नेम दे दो तो उसके बाद आप क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना और क्रिएट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू होगा। और जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है आप उस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद जब उस प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको वो एपीआई बतानी है जिसके लिए आप क्रेडेंशियल बना रहे हो, राइट। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करिए एपीआईज़ वाले सेक्शन में, और देन वहाँ पर एक सर्च आएगा। आप सर्च में जाके उस एपीआई का नाम दे सकते हो, यानी कि इनेबल कर सकते हो उन एपीआई को। कौन सी एपीआई? गूगल से रिलेटेड, हम गूगल शीट की बात करते हैं। आप गूगल टाइप करिए एंड देन जस्ट सर्च इट। अगर गूगल शीट करने से कुछ नहीं आता है तो आप ओनली और ओनली गूगल भी टाइप करोगे और देन आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी सारी की सारी, और उसमें से आपको जो ऑप्शंस होगा वो गूगल शीट होगा। आपको गूगल शीट पर क्लिक करना है क्योंकि हमें गूगल शीट की परमिशन चाहिए, राइट। तो आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर गूगल शीट एपीआई आ गई, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देन उस गूगल एपीआई को इनेबल करना बहुत ज़रूरी है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो जैसे ही आप उसको इनेबल कर देंगे देन हमें क्या करना है, क्रेडेंशियल बनाने हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा। ओके, इसके बाद आप क्या करना है, आपको कुछ क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट में भी, लेफ्ट साइड बार में भी आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रेडेंशियल का, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और राइट में भी एक ऑप्शन था क्रिएट क्रेडेंशियल्स का। ओके, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है तो बेटर है कि आप जस्ट लेफ़्ट पर क्लिक कर दीजिए क्रेडेंशियल में। तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा सर्विस अकाउंट का, हमें उसके अंदर जाना है। तो करना क्या है कि आप बेटर होगा कि आप लेफ़्ट में क्लिक करिए, लेफ़्ट के क्रेडेंशियल्स पे, एंड देन क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन आएगा। इसमें से आपको चूज़ करना है सर्विस अकाउंट, ये ध्यान में रखिएगा। और सर्विस अकाउंट के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं, राइट। यहाँ पर आपको एक नाम देना है, एक यूनिक नाम कुछ भी आप दे सकते हो, और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करनी है, जस्ट यू कैन क्लिक ऑन डन बटन। इतना करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ, और ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन को भरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये जो ईमेल आईडी है जो मैंने अभी कॉपी करी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बाद में यूज़ बताऊंगा, इसको कॉपी करके रख लीजिएगा कहीं पर। एक यूनिक ईमेल आईडी बन जाती है। एंड देन अगेन कोई ऑप्शनल पर कोई क्लिक नहीं वो करना है आपको, जस्ट यू कैन गो विद डन। जैसे ही आप डन करोगे, राइट,
तो आपके पास उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, ये ईमेल आईडी कॉपी करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही गूगल शीट की परमिशन के काम आएगी, जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्लिक कर दीजिए आप। जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस होगा कीज़ वाला, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ऐड की वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्रिएट की पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर एक जैसन फाइल का ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन जैसन फाइल और ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जो डाउनलोड हुई है। ओके, तो उसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट का सेटअप करना है। अगर आपको पहले से पता है तो पता है कि npm init -y npm init की हेल्प से हम नोड के प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। y लगाने पर वो हमसे क्वेश्चंस नहीं पुटअप करता है, जस्ट लाइक दिस वन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप अपने स्क्रिप्ट पर npm रन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट स्क्रिप्ट को ऑन कर सकते हो। और हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी अगर नोड के थ्रू आपको रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड गूगल APIs। तो npm इंस्टॉल्ड गूगल APIs मॉड्यूल आप 100% इंस्टॉल्ड कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं, ये मेन कोड लिखने से पहले आपका एक पूरा प्रोजेक्ट इसके अकॉर्डिंग सेटअप होना ज़रूरी है। नोडमोन के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप नोडमोन करोगे तो प्रोजेक्ट को बार बार स्टार्ट स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। तो गूगल APIs मॉड्यूल आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है। और स्टार्ट स्क्रिप्ट को भी अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो, आई थिंक मैं अपने इस प्रोजेक्ट में इसका यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन फॉर नॉलेज सेक मैंने बता दिया कि स्टार्ट करोगे तो नोडमोन और server.js फाइल ऑटोमेटिकली आपकी रन हो जाएगी। नोडमोन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। और एक फ़ाइल आप अपनी क्रिएट कर लीजिएगा, जैसा एक मैंने करी है server.js, index.js, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहीं पर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर। गाइस, आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से गूगल कंसोल में जाके आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से क्रेडेंशियल फाइल गूगल में रीड एंड राइट करने के लिए, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से क्रेडेंशियल जैसन फाइल बनाई जाती है, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, ये मैंने आपको अब तक समझा दिया है। जो फाइल आपकी डाउनलोड हुई थी आप उसको रीनेम करके अपने प्रोजेक्ट के रूट में रख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे रख दिया है credential.json फाइल। ओके, तो इसमें आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, इसको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि वहाँ पर जाके जो मैंने कंसोल में प्रोजेक्ट बनाया था उसकी प्रोजेक्ट ID की, प्राइवेट की, ये और सर्विस अकाउंट, ये आपने वहाँ पर देखा था। और मैं यहाँ पर आपको एक बता दूँ कि एक ईमेल बनी थी, क्लाइंट ईमेल, राइट। एक यूनिक ईमेल बनती है आपके हर प्रोजेक्ट के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको शो भी करूँगा। एंड क्लाइंट ID दिस वन। तो इस पूरे फॉर्मेट को आपको अपने रूट में रखना है, और ये वाली ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट रखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक server.js फाइल, या आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी फाइल जहाँ पर आप गूगल के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं वहाँ कॉल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं server.js फाइल को लूँगा, ब्लैंक फाइल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग पर मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल से इंटरेक्ट करने के लिए, गूगल शीट में रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको एक पैकेज, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल APIs। अब इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप रिक्वायर करोगे, ये मॉड्यूल का नाम है और उसके अंदर जो फंक्शन का नाम है वो है गूगल, राइट। इसकी हेल्प से हम गूगल शीट का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और देन उस सीट का हम एक्सेस गेट करेंगे और देन उसके ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहली लाइन आपकी ये होगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। और वो किस तरीके से करोगे, राइट। तो इस लाइन का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। जब आपने गूगल को रिक्वायर किया तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ गूगल
डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ, तो आप क्या कर रहे हो, ऑथेंटिकेट कर रहे हो। इट मीन्स अगर आपको गूगल सीट में रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो डेफिनेटली आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने उस प्रोजेक्ट पर जाके एक जैसन फाइल, क्रेडेंशियल डॉट जैसन फाइल क्रिएट करी थी। तो इसमें आप ये देख रहे हो प्राइवेट की ये जो आ रही है, ये आपके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंक्रिप्शंस हैं, क्रेडेंशियल्स हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर इंक्रिप्ट करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करेगा। यहाँ पे की फाइल सबसे पहला पैरामीटर है, की फाइल क्रेडेंशियल डॉट जैसन, एंड देन स्कोप्स। आप क्या करना चाहते हो, इट मीन्स जो ये आप ऐप बना रहे हो इसका स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप में हमने बता दिया कि हम गूगल के अंदर, गूगल में बहुत सारी ऑपरेशंस होते हैं, हम पावर पॉइंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम वर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्कोप कहाँ तक है, स्प्रेडशीट, राइट। और इससे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि अपना जो ड्राइव है जिससे भी आपने जीमेल लॉगिन कर रखा है, वहाँ जाके जब आप करते हो तो एक न्यू आता है ऑप्शंस, इसमें गूगल सीट पर जाके, राइट, एक सीट खुलेगी। आप यहाँ पर जाके अपनी एक सीट बना लो। मैं बना चुका हूँ, वो आपको शो कर देता हूँ। मैंने नोट टेस्ट नाम से बनाई है, राइट, जस्ट लाइक एक्सेल ही है ये पूरा। आपके यहाँ पर कॉलम्स है, यहाँ पर आपके रोज हैं। इसकी एक सीट आप पहले तैयार कर लेना। और इसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे तो सीट आपकी बहुत सारी हो सकती है, जैसे यहाँ पर सीट 1 है, ऐसी सीट 2, सीट 3 होगी, राइट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ सीट 2 आ गई, सीट 1 है। तो अब आप ये कैसे बताओगे कि आप कौन सी गूगल की सीट की बात कर रहे हैं, राइट, और कौन से एक्सेल में आपको राइट करना है। तो जब भी कोई स्प्रेडशीट या एक्सेल ओपन होती है तो ऊपर एक यूआरएल आता है। एक तो इस यूआरएल को आप कॉपी कर लोगे, जैसे मैं Ctrl+C और इसको पेस्ट कर देता हूं अभी के लिए यहां पर, और इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर दिस। ओके, तो देन यहाँ पर मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया कि सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ गूगल इंस्टेंस, गूगल डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ। इसके ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक की में वो क्रेडेंशियल डॉट जेसन फाइल, और स्कोप में आपको स्कोप बताना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इसको बंद कर देते हैं हम। ऑथ, जो हमारे पास ऑथेंटिकेट आ गया, अगर कोई एरर हो गई तो यहीं आ जाएगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इस गूगल सीट का ऑथेंटिकेट मिल जाएगा, राइट। जैसे अगर आपको अपने इनबॉक्स को एक्सेस करना है तो पहले यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, देन ऑथेंटिकेट मिलता है। तो सेम विद क्रेडेंशियल डॉट जेसन से आपको ऑथेंटिकेट मिला, और ऑथेंटिकेट से आपने क्या करा, गेट क्लाइंट। गेट क्लाइंट क्या करेगा, आपको एक्सेस दे देगा, एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से उसका ऑब्जेक्ट, उस गूगल सीट का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा दूं। अब आगे अपेंड करने से पहले, अपडेट करने से पहले, रीड एंड राइट करने से पहले, अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया था, राइट, यहाँ जाके। तो इसमें आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको यूआरएल कॉपी करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ये /D और यहाँ पर एडिट, इसके बीच में आपको देखना है, यानी कि ये वाली लाइन, ये हमेशा उस स्प्रेडशीट की, उस गूगल सीट की आईडी होती है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, देखो 1W। इसको हम दोबारा एक बार ले लें, आई थिंक देर इज सम चेंज। Ctrl+C, एक बार दोबारा चेक करते हैं। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हुई है और BO तक। Ctrl+C, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। तो जितनी बार आप उसको सीट को ओपन करेगा, डायनेमिक ये बदलती रहती है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या किया, उस स्प्रेडशीट की आईडी कॉपी कर ली। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हम किस स्प्रेडशीट पर राइट करने जा रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल, राइट। अब इसका मैं आपको मतलब समझा दूं। इतना करने के बाद गूगल सीट इंस्टेंस डॉट स्प्रेडशीट डॉट वैल्यूज डॉट अपडेट, अब ये इंपॉर्टेंट आपके पास प्रॉपर्टी है। हम स्प्रेडशीट पे वैल्यूज की हेल्प से, वैल्यूज प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपडेट करने जा रहे हैं, अपेंड करने जा रहे हैं, आपको बताना होगा। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक आपको मिलेगा अपेंड ब्रैकेट, और एक आपको मिलेगा अपडेट, राइट। अपेंड का मतलब हो गया हम गूगल सीट में इंसर्ट कर रहे हैं, अपेंड का मतलब अपडेट का मतलब हो गया
कि हम पर्टिकुलर रोज पर अपडेट करें, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो अभी पहला एग्जांपल मैं अपडेट का लेता हूं, उसको समझाने के बाद फिर मैं आपको इंसर्ट भी समझाऊंगा। तो विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट इंस्टेंस डॉट स्प्रेडशीट डॉट वैल्यूज डॉट अपडेट, इसके ब्रैकेट के अंदर आपको वन बाई वन ये पास करना है। यहां पर हमने सबसे पहले ऑथ बताया था, तो सबसे पहले आप इसमें ऑथ पास कर दो। सेकंड पैरामीटर होता है कि कौन सी स्प्रेडशीट, यानी कि कौन सी सीट पर आप राइट करने जा रहे हो। तो हम यहां पर बता रहे हैं स्प्रेडशीट आईडी, वो हमने यहां बता दी। रेंज, रेंज का मतलब आप जो राइट करने जाओगे वो कैसे करना है, इस तरीके से राइट करना है या इस तरीके से आपको राइट करना है। तो हमने बोला जो ये सीट 1 है, इसके ए कॉलम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या बोला, सीट 1 एंड देन नॉट का साइन, एक्सप्लेनेशन साइन कह सकते हो आप, एंड देन ए टू सी, ए से सी। आप इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, डी कर देते हैं, या पहले सी को ही देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट राइट। देन वैल्यू इनपुट ऑप्शन से एक पैरामीटर देना है, यूजर एंटर्ड, यानी कि यूजर की कोई इंफॉर्मेशन पास करी जाएगी यहाँ पर। एंड देन रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स ये बताता है कि क्या वैल्यूज आपको इस सीट पर इंसर्ट करनी है। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसमें से ये हटा देता हूँ अभी के लिए, समझाने के लिए। पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। देख, आपको ये ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ये पैरेंथेसिस एंड वैल्यूज के अंदर, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और देन उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन आपको उसके अंदर 1 बाई 1 वैल्यूज देनी है। तो यहाँ पर मैं अगर ए से सी की बात कर रहा हूँ तो मैं 3 कॉलम की बात कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। तो आप वैल्यूज कैसे दोगे? फॉर एग्जाम्पल पहले में आपने बोल दिया नेम मुझे प्रिंट करना है, मैंने बोला अंकित, कॉमा सपोज उसकी ईमेल आईडी gmail.com एंड कॉमा उसका मोबाइल नंबर, राइट। पहले इसको देख लें। ओके, तो इट्स सो सिंपल। आपको सिंपल अपनी क्रेडेंशियल फाइल जनरेट करनी है, आपको इतनी लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, फिर आपको क्लाइंट बनाना है, राइट। और देन स्प्रेडशीट डॉट वैल्यूज के अंदर आपको ऑथ, स्प्रेडशीट, रेंज, वैल्यू ऑप्शंस, रिसोर्स एंड वैल्यूज को डिफाइन करना है। ओके, लेट्स चेक इट। मैं इसको रन करता हूं, npm run start। ओके, आपको आप एक सिंगल फाइल है आपकी सर्वर डॉट जेएस फाइल, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, मैं इसको ऐसे नहीं समझाता हूँ। नोट सर्वर डॉट जेएस फाइल, आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम, चेक इट आउट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड यूज़ किया है और यहाँ पर भी हमने अवेट कीवर्ड यूज़ किया है। तो अगर आप पहले से नोड आपने किया है, आप जावास्क्रिप्ट का आपको नॉलेज, तो आपको पता है कि अवेट अगर हम कभी यूज़ करते हैं तो दैट शुड बी इन अ फंक्शन विच हैज़ एसिंक कीवर्ड, यानी कि अगर एसिंक कीवर्ड किसी फंक्शन के साथ है तो उसी के साथ हम अवेट यूज़ कर सकते हैं। तो सर ओके, तो बेटर क्या होगा, व्हाट आई डू कि जो इतना पार्ट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कट कर लेते हैं, राइट। और एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट राइट गूगल, राइट। एक मेथड बना लेते हैं राइट गूगल इक्वल टू दिस वन एंड, ठीक, राइट एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन दिस फंक्शन शुड बी async, राइट। जैसे हम ये करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो एरर आई थी वो हट गई है। एंड देन वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन, जब ये आपका एंड होता है जहाँ पर भी, उसके बाद इसको कॉल कर लो, सिंपल, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है मुझे, अब मैं अगर इसको रन करूँगा, नोट सर्वर डॉट जेएस, ओके, it is being run, just wait। okay, there is some problem, google sheet instance is not defined। तो हमने कुछ चीज़ डिफाइन नहीं करी है। ओके, द लाइन नंबर 17। ओके, आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मैं गूगल शीट इंस्टेंस कॉल कर रहा हूँ तो वो समझ नहीं पा रहा कि ये वेरिएबल हमने डिफाइन कहाँ कर रखा है, राइट। जैसे गूगल है, आप गूगल की हेल्प से आपने ऑथ डॉट गूगल ऑथ करा, क्लियर है। ऑथ की हेल्प से गेट क्लाइंट कॉल किया, बिल्कुल समझ में आता है स्प्रेड आईडी, लेकिन ये कहाँ डिफाइंड है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वी हैव जस्ट, एंड देर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक। ऑथ क्लाइंट ऑब्जेक्ट को एक्चुअली में हमने यूज़ नहीं किया, मैं उसको समझा दूँ, ये मिस हो गया हमसे।
राइट 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 कहाँ, ओके, तो एक लाइन यहाँ पर रह गई है, वो मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में ये जो ऑथ क्लाइंट आपने बनाया था, इसकी हेल्प से हम एक इंस्टेंस बनाएंगे, ओके, लाइक दिस वन। राइट, किस तरीके से, जो हमने गूगल इंपोर्ट किया था, गूगल डॉट सीट्स, इसके अंदर हमें एक वर्जन देना होता है, एंड देन ऑथ के अंदर हमें वो ऑथ क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ से लिया था गेट क्लाइंट से, ऑथ क्लाइंट, इसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बनता है गूगल सीट इंस्टेंस, एंड देन इसकी हेल्प से आप इसको कॉल करोगे, कंट्रोल एस एंड देन अगेन रन इट। आई होप कि इस बार चलना चाहिए ये। ओके, देखो एरर नहीं आई, ये चल गया है। लेट्स चेक आवर सीट, गूगल सीट। ओके, दिस इज ग्रेट, देखो ये यहाँ इसने राइट कर दिया, अंकित दिस वन एंड दिस वन। ओके, इसमें मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि आई थिंक जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपके साइट प्रॉब्लम आ सकती है। वो इसलिए मैं यहाँ लिख दूं प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पे डिफाइन कर दूं। आई थिंक यू कैन गेट राइट परमिशन, और आपकी तरफ अगर ये राइट परमिशन आती है तो उसका मैं रीजन बता दूं कि जब आपने कंसोल में प्रोजेक्ट बनाया था तो आपको मैंने कहा था कि ईमेल आईडी को कॉपी करके रख लेना, दिस वन, वहाँ पे आपको मिलती है प्रोजेक्ट में। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इस ईमेल आईडी को आपको एक बार कॉपी करना है, और कॉपी करके, जैसा आपको ये बात पता ही होगा कि अगर कोई भी गूगल सीट होती है तो एक्सेल को या वर्ड को या पावर पॉइंट को, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई और इसको राइट कर सके या इनकी एडिट के ऑप्शंस मिल सके या रीड कर सके, तो हम शेयर में जाके उसको एक्सेस देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी ये ईमेल आईडी बनी होगी, आप शेयर में जाओगे और कर दोगे और उसको सेंड कर देना, सो दैट कि जो कंसोल में प्रोजेक्ट बना है उसके साथ ये वाली सीट शेयर हो जाए, उसको ये परमिशन मिल जाए। इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जब मैं गूगल सीट में अपडेट करने जा रहा हूँ, राइट करने जा रहा हूँ, ये जो मैंने ऑथेंटिकेट बना रखा है, तो वो मुझे उसकी परमिशन दे देगा कि ये वाली ईमेल आईडी की परमिशन है कि वो इस गूगल सीट पर राइट कर सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट, इसका ध्यान रखिएगा आप। और इसमें थोड़ा सा चेंज करके और दिखा देता हूं मैं आपको कि ये जो डाटा है आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो इस पूरे डाटा को कंट्रोल एक्स, और ऊपर आप एक अपना डाटाबेस से डाटा लेके आ सकते हो, एपीआई से लेके आ सकते हो, राइट, अपना एक वेरिएबल बना सकते हो डाटा नाम का, इक्वल टू दिस वन, और इसके अंदर जाके आप इसको मल्टीपल कर सकते हो, दिस वन एंड मोहन, सोहन, एंड यहाँ पर जो भी नाम, मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख लीजिएगा। तीन डाटा को देख लेते हैं, कंट्रोल एस, और इस डाटा को आप वेरिएबल को आपको जस्ट यू हैव टू पास ईयर। अभी देखो मैंने अपडेट किया है तो उसी रो पर ये दोबारा से डाटा अपडेट हो जाएगा, ना कि ये इंसर्ट होगा। रन कर दें एक बार, नोट सर्वर डॉट जी एस, वेट, और ये आपका कोई एरर नहीं आई, ये देखिए, इट्स ग्रेट। इसको मैं दोबारा दिखाता हूं, मैं दोबारा इसको एक बार रन कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि उसी रो पर ए से लेके सी तक 1 2 3 पर ही डाटा क्या हुआ है आपका, ये देखिए राइट हुआ है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ इस अपडेट को अगर मैं चेंज कर दूं और अपेंड कर दूं तो आप देखिए क्या होगा, तो आपको इसका फर्क भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब अपेंड का मतलब होता है कि अगर पहले से रिकॉर्ड पड़े उसके बाद, और अपडेट का मतलब होता है कि डेफिनेटली बिल्कुल उन्हीं रो पर दोबारा से हम अपडेट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो गाइज आई थिंक आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा कि कैसे कंसोल में प्रोजेक्ट मिलते हैं, कैसे क्रेडेंशियल जैसन फाइल बनाते हैं, कैसे एक्सेस लेते हैं, कैसे एक्सेस शेयर करते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं गूगल मॉड्यूल्स के, राइट, कैसे इंस्टॉल करना है। और वैसे मैं ये पूरा कोड आपको गिटहब में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आई थिंक एक फाइल के अंदर कुछ पर्टिकुलर कोड है, आप इसको टाइप भी कर सकते हो, लाइक दिस वन। ओके,
अगर इसके अलावा कहीं भी कुछ समझने में प्रॉब्लम आई है या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट तो जस्ट टेल मी ऑन कमेंट, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने इसमें आपको राइट अपेंड करना बताया, मैंने अपडेट करना बताया। आप कोशिश करो कि आप रीड कर सकते हो, रीड करके डाटा आपको लेके आना है और शो करना है। नहीं आएगा समझ में, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली रेस्पॉन्स करूँ।